हाय सो आज हम करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन का सेकंड चैप्टर विच इज हीरोन्स फॉर्म। नाउ हीरोन्स फॉर्मूला से पहले हमें समझना है कि हीरोन्स फॉर्मूला की जरूरत क्या पड़ी। देखिए, जब ट्राइंगल का जब आप एरिया निकालते थे यू यूज्ड टू कैलकुलेट द ट्राइंगल एरिया लाइक दिस कि आपके पास ऐसे एक परपेंडिकुलर है, ऐसे यहाँ से कहते हैं परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री स्ट्रेट है, ठीक है भाई, स्ट्रेट। दिस कॉल्ड हाइट और ऑल्टीट्यूड एंड दिस कॉल्ड बेस। सो आप क्या करते थे, आप करते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और आपके पास इसका एरिया है। तो हिरॉन बाबू ने क्या किया, हिरॉन बाय द वे शिष्य थे किसके, पीपल थे किसके, पाइथागोरस के। तो उन्होंने ज्योमेट्री में काफी इनपुट्स दिए हैं, एक्चुअली बहुत सारे। अगर आप रिसर्च करेंगे इनके बारे में, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे ट्राइंगल्स की साइड्स दे देंगे फिर भी मैं उसका एरिया निकाल सकता हूँ। उन्होंने एक्चुअली एक टेक्निक दी, एक फॉर्मूला दिया जिसका डेरिवेशन हम इस सेशन में नहीं कर रहे हैं। वो आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, और अगर आप यूट्यूब पे ये सेशन देख रहे हैं तो एक और वीडियो पे देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये तीन साइड्स हैं तो उससे एरिया कैसे निकलता है, अभी मैं एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ जो पूरे चैप्टर में बार बार हम यही फॉलो करने वाले हैं। तो एक बार आप रूटीन देख लीजिए, फिर हम बार बार यही एल्गोरिथम फॉलो करेंगे। हम क्यों फॉलो करते हैं, डेरिवेशन इज इन द अनदर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेरीमीटर निकालते हैं सबका, ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद आप सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर, जिसको आप किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। मैं स्मॉल एस से डिनोट करने वाला हूँ सेमी पेरीमीटर। दिस इज ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, आधा करना, सेमी मतलब आधा। उसके बाद एस में से एस माइनस ए करते हैं, फिर एस माइनस बी करते हैं, फिर एस माइनस सी, मतलब साइड में से ये सब माइनस करते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, इसको हम हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। चैप्टर का नाम ही है, यही है हीरोन्स फॉर्मूला। स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये जो एल्गोरिथम यहाँ पे लिखा गया है, दिस इज द टेक्निक टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अगर आपके पास तीन साइड्स गिवन है, ठीक है। अभी टेक्निक क्या है सर, क्या आप एग्जाम्पल से बता सकते हैं? बिल्कुल बताएंगे। देखिए, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसके थ्रू हम इसको समझेंगे कि कैसे हमें एरिया निकालना होता है। लेट्स से कि आपके पास कुछ साइड्स हैं, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स है क्या, जिसकी साइड्स है 40, 24 एंड 32, ये साइड्स है। मैंने कहा कि भाई इस ट्राइंगल का एरिया निकालें। तो आपको पता है पहले पेरीमीटर करेंगे, तो 40 प्लस 24 प्लस 32, राइट। तो पेरीमीटर इसका हम करेंगे, उसके बाद सेमी पेरीमीटर। ये पेरीमीटर करते हैं तो 40, 72, 72 और ये हो जाएगा 96। सो सेमी पेरीमीटर होता है क्या, हाफ ऑफ पेरीमीटर, सो दैट विल बी 48। अब आपको बताया था एस माइनस ए। जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं वो अलग अलग करके एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लिखते हैं, नहीं तो सीधा फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं। आप ए किसी को भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ए को लिया, बी को लिया, सी को लिया, ठीक है। आप किसी को भी ए बी सी ले सकते हैं, लेकिन अगर इसको ए लिया तो मतलब ऑर्डर में चलना चाहिए, ठीक है। चलो, तो 48 माइनस 40 विल बी 8, एस माइनस बी। हो सकता है आप 20 को ले लें फिर 30 को ले लें, ठीक है, लेकिन एक बार ले लिया तो चेंज नहीं कर सकते बार बार। 48 माइनस कितना, 24, विच इज 24 अगेन। उसके बाद 48 माइनस 32, एंड देख लेना, ये मैंने शायद सी पहले लिख दिया है, तो आपको बी लिखना है वो बी कर लो पहले, ठीक है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 48 माइनस 32, 16, 24, दैट इज 24। सो ये मेरे पास वैल्यूज आई बच्चे किसकी, एस माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस सी। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में प्लग इन करना, यही था टेक्निक हमारा, देख लो। पेरीमीटर निकाला, सेमी पेरीमीटर निकाला, ये तीनों निकाला। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूला से। फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब जो एस की वैल्यू है हमारे पास 48 है, इंटू, ये सब इंटू में है बाय द वे, एस माइनस ए ये है 16, 24। कोई बच्चा सीधा भी यहीं पे निकाल सकता था, अभी आप पहली बार कर रहे हैं तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। अब देखिए, अब आप क्या करते हैं, क्लास 8 में आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा है, अगर आपको याद हो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में ऐसा होता था कि अगर आपके पेयर्स बन रहे हैं तो बाहर जाके सिंगल रह जाते हैं। ये टू बाहर गया, टू बन गया, थ्री का पेयर बाहर गया, थ्री बन गया, और अंदर जो नहीं बना हुआ ऐसे रह जाता है। 2 इंटू थ्री 6, तो 6√3 था ये वैल्यू। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो आपको कोशिश करनी है कि अंदर पेयर बने, अगर पेयर नहीं दिख पा रहे हैं तो आप बिल्कुल प्राइम फैक्टराइज कर दें, बिल्कुल तोड़ दें इसको। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूं तो यहाँ पे 48 को मैं ऐसे लिखता हूँ, 24 इंटू टू, बोलो
लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई बच्चा चाहे तो चारों को बिल्कुल तोड़ दे, प्राइम फैक्टराइजेशन, दो 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 के पेयर बनाए, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा वो, राइट। अगर ऐसे देखें, अब 24 का पेयर मिल गया तो 24 बाहर। अब देखें, 8 2 16, तो ये 16 बना देगा, और एक और 16 16 16, तो ये भी बाहर। 16 को आप 24 से मल्टीप्लाई करें तो 384 आपका आंसर आ जाता है। तो 384 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमने एरिया निकाला ऐसे। अब एक और चीज है प्यारे बच्चे, कि कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, जो आपको साइड्स गिवन होती हैं वो एक्चुअली पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। जैसे अभी मैंने समझाने के लिए ऐसे लिया कि मुझे यही साइड्स याद आ रही थी। अब अगर आप देखेंगे 32 का स्क्वायर करें और 24 का स्क्वायर करें, इन्हीं दो साइड्स का स्क्वायर करते हैं, इसका 1024, इसका 576, तो आ रहा है कितना, आपका आ रहा है 1600, राइट, ऐड कर लो। और 40 का तीसरी साइड का स्क्वायर करें, वो भी 1600। क्या आपको पता है, अगर दो साइड का स्क्वायर करें और तीसरी साइड के बराबर आता है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पे होगा, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा कुछ होगा कि 40 सामने होगा, राइट, हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट होती है, 32 और 24 कहीं भी हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बिल्कुल वही एरिया आएगा प्यारे बच्चे जो अभी अभी निकाला, बिल्कुल वही एरिया आएगा। सर फिर हम इतना लॉन्ग प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल बने। अगर राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रिपलेट बन रहा है बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो आप ऐसे करेंगे ही। ठीक है, बाय द ये वाली टेक्निक अगर बेशक बन भी रहा है ना भी बन रहा है, आप हर बार यूज कर सकते हैं फिरोन्स फार्मूला को। लेकिन मेरा ये रूल था कि मैं आपको समझाऊं कि ट्रिपलेट अगर बन रहा हो तो सीधा करें, क्योंकि एमसीक्यूज में कई बार ऐसा आ जाता है। ठीक है, बच्चे हिरोन लगाने में लगते हैं और वो ऐसे बन रहा होता है, तो इसलिए मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया। चलिए, तो अब आपको हीरोन्स फॉर्मूला थोड़ा सा सामने आ गया और थोड़ा आपको एग्जांपल्स और क्वेश्चन से आ गया। ग्लैडली पहले दो एक्सरसाइज होती थी जिसमें पतंग वतंग काइट वाइट पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन होते, टाइल वाइल छाता सारे क्वेश्चन होते थे। अब क्या है कि अब आपकी एक ही एक्सरसाइज है, बिल्कुल इजी बना दिया चैप्टर। तो इसलिए हम एग्जाम्पलर पे और ज्यादा ध्यान से देखेंगे, हीरोन का सारे क्वेश्चंस बनाएंगे जो भी हीरोन्स के एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन है। अभी हम बात करते हैं इसकी, अभी हम बात करेंगे हीरोन्स की, राइट। हीरोन्स के क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जांपल्स उठाते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। क्योंकि अब एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में मिलके गिनती के शायद 8 से 10 क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें फुल मार्क्स लाना इज नॉट इजी, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, वेरी वेरी इजी इट इज। लेट्स सी इफ यू कैन डू इट, लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 1। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है जब उसकी दो साइड 8 एंड 11 है और पेरीमीटर ये है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप हिरॉन से जब भी निकाल सकते हैं जब आपके पास तीनों साइड्स गिवन हो, राइट। तो आप पहले तीनों साइड्स के लिए क्या करेंगे, दो साइड गिवन है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कुछ नहीं होता, साइड्स का सम होता है, राइट। तो अगर मैं लेट्स से दो साइड को, एक को 8 और एक को 11 और तीसरे को x बोल देता हूँ, तो तीनों साइड्स का सम जो होगा वो मेरा पेरीमीटर के बराबर होगा, राइट। सो 8 plus 11 is 19 plus x equal to 32. So my x will come out to be 32 minus 19, which is 13, right? So x is coming out to be 13. That is my third side. अब आप लगा सकते हैं जो भी आप कर रहे थे, टेक्निक याद है आपको, पेरीमीटर निकालना। बाय द वे पेरीमीटर पहले से गिवन है, सेमी पेरीमीटर निकालना, इसका हाफ करेंगे, दिस विल बी 16 सेंटीमीटर। फिर आप क्या करेंगे, s माइनस ए, तो 16 बाद में मैं क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूला में ही करने वाला हूँ, अभी ऐसे कर रहा हूँ, इसको a बोल दिया, इसको b, इसको c। x की वैल्यू मेरी 16 आ चुकी है, 16 माइनस 8 इज 8, s माइनस b, 16 माइनस व्हाट, एक्स की वैल्यू मेरी 13 आई थी, 16 में, क्योंकि यहाँ पे 30 ये जीरो हो जाता है ना, तो मेरा 2 हो, 13, 13 किया तो 3 आ जाएगा। और s माइनस सी दैट इज 16 माइनस 11 दैट इज 5, राइट। तो अगर हम करें इसको तो देखते हैं क्या बनता है, राइट। सो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं हिरॉन से। स्क्वायर रूट एस, एस इज कितना, 16। मैं सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, अब सीधा लिख रहा हूँ, एस माइनस ए 8, 3 और फिर 5। अब फिर से पेयर बनाने हैं। देखो, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये 16 जो है 8 into 2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल। अब देखिए बस 8 बाहर आ पा रहा है और कुछ बाहर नहीं आ रहा है, तो 8 बाहर आ गया, पेयर था बाहर से लिए। अब अंदर वाले जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 6 30। सो 8 रूट 30, इसको थोड़ा छोटा बना दो, इतना हम लोग कुछ होता है। सो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा सेंटीमीटर में होता है, इस विल बी आवर आंसर। प्लीज रिमेंबर,
अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनना होता है आप उससे भी कर सकते हैं। देखें क्या ट्रिपलेट बनता है, 11 का स्क्वायर पहले छोटी साइड्स का स्क्वायर करते हैं, 121 प्लस 64, तो 5 8 1, और 13 का स्क्वायर होता है बच्चे 169। देखो बिल्कुल नहीं बन रहा है, इसलिए हिरॉन्स ही लगाओ कि हर बार उससे आंसर आएगा। ट्रिपलेट नहीं बने क्या पता, राइट। चलिए अब सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। दो तीन एग्जांपल ही हैं इसके जो आपकी बुक में है। एग्जाम्पल नंबर 2, धनिया वाला क्वेश्चन बोला जाता है। देखिए क्या क्वेश्चन है, डायग्राम भी इसका अच्छे से देखा है। इस क्वेश्चन से पहले अभी जो हमने क्वेश्चन किया कि दो साइड्स गिवन और पेरीमीटर, ऐसा एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्या आप क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हैं? बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है बच्चे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू ऑफ इट्स साइड्स आर पेरीमीटर बेस। सो अगर आपने अभी जो क्वेश्चन किया है, मैं सजेस्ट करूंगा उसके बाद तुरंत ये वाला क्वेश्चन करें ट्राई, ठीक है। दिस इज अ मस्ट डू। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन आप ये करें, पैटर्न टाइप वाइज करें, ठीक है, टाइप वाइज करना इज बेटर। चलो तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज यू शुड डू आफ्टर एग्जांपल नंबर 1। नाउ ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रायंगुलर पार्क है एबीसी, जिसकी साइड्स 120 50 और 80 है, और 50 है। गार्डनर धनिया, धनिया है बंदा जिसका नाम धनिया है लिटरली। सो गार्डनर भी है वो, और फेंस पुट करता है, लेकिन गेट के लिए 3 मीटर फेंस के लिए जगह छोड़ देता है, फेंस नहीं डालता वहां पे। कहता है कि हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। कह रहा है कितना यहाँ पे एरिया है, एरिया तो देखो सारा होगा लेकिन फेंसिंग 3 मीटर छोड़ के होगा, राइट। तो पहले हम एरिया निकालें, क्या तीनों साइड्स गिवन है? बिल्कुल गिवन है, देखो ध्यान से। ऐसा ट्रायंगल है थोड़ा अच्छा सा, लेकिन ठीक है। तो अब एरिया निकालेंगे तो पहले पेरीमीटर, पेरीमीटर के लिए बाउंड्रीज का सम कर दो बस। सो 200, 200 प्लस कितना 50 है, सॉरी 250 हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बी 250। पेरीमीटर के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, सेमी पेरीमीटर। सो 250 का हम क्या करेंगे, हाफ, दैट इज 125। नाउ वी आर गोइंग टू डू s माइनस ए। सो a इसको बोल दिया मैंने, b इसको, और c इसको बोल दिया, right? So s minus a, that is 125 minus 50, which is 75. S minus b, which is 125 minus 120, which is 5. Then s minus c, which is 125 minus 80, which is 45. So these are my three parts of it. Now let's apply the formula, area of triangle, Heron's formula. S minus a, s minus b, and here we have 45. अब ध्यान से देखिए इसको कैसे तोड़ें। देखिए भाई, 125 जो होता है वो 25 थ्री, सॉरी 5 होता है, राइट। आप बिल्कुल टाइम फैक्टराइज करके भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे तोड़ रहा हूँ क्योंकि उससे लंबा होता है प्रोसेस। 25 जो है 25 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 25 थ्रीजा होता है, 5 यहाँ पे। ये जो है प्यारे बच्चे 45 जो है 5 नाइन जा होता है, राइट, 5 नाइन जा 45। सर 15 थ्रीजा भी होता है, वैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 25 का पेयर है, बाहर आ जाएगा, 5 का पेयर है, बाहर आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो हमारे पास बचा क्या क्या, 3 और 5 एक बचा, तो ये 15 हो जाएगा। तो बाहर जो बना 25 5 जा 125, और 125 3 जा 375। तो इतना मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आया है, पहला पार्ट डन है। अगला पार्ट कहता है कि भाई अब इसको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बताओ, जब इतना गेट का छोड़ दिया। तो पहले पेरीमीटर आपका 250 था, आपने क्या किया, फेंसिंग कितना करना है, फेंसिंग लेंथ 350, 250 में से आप क्या माइनस कर देंगे, 3 मीटर माइनस 247 मीटर करेंगे अगले फेंसिंग। तो कॉस्ट निकालनी है, 1 मीटर की कॉस्ट अगर 20 है तो 247 इंटू 20 करेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4940 रुपीज। तो ये आपका सेकेंड पार्ट ऑफ दिस question is done. So this was a very good question, easy question. So let's move on to the third example. Example number 3. एग्जाम्पल नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक्सरसाइज में ऐसा ही क्वेश्चन है, ये मान लो एग्जाम में आता ही आता है, ऐसा मान लो। सो वी हैव द साइड्स इन दिस रेशियो। सबसे पहले अगर रेशियो में, तो हमको ऐसे बोलते हैं कि लेट साइड्स बी 3x 5x एंड 7x। पेरीमीटर आपको गिवन है, पेरीमीटर क्यों गिवन होता है, ताकि आप साइड्स निकाल सकें, और साइड्स निकाल के तभी तो एरिया निकलता है। So that is the only reason perimeter is always given. So now this will be 15x equal to 300. So x will come out to be 300 over 15, which is 20. So the value of x is 20, not the sides. The sides are going to be, let's say a side.
3 into 20, that is 60 meter. B side, let's say, so 5 into 20 is going to be my 100 meter. Then C, that is 7 into 20 is going to be my 140 meter. बस अब एरिया निकाल लेते हैं हीरोन्स का, तो हमें आता है। क्या इस बार सीधा करें? चलो नहीं, कैसे कर लेते हैं। पेरीमीटर जो था हमारे पास 300 गिवन था, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 300/2, दैट इज 150। अब फॉर्मूला में मैं सीधा लगाने वाला हूँ, S-A, S-B, यहीं पे वैल्यू डाल दूंगा मैं सीधा, ओके, बिकॉज हमें प्रैक्टिस हो गई। सो एस की वैल्यू 150 है। S माइनस ए मतलब कि 150 में से 60 माइनस कर दो तो 90, 150 में से B माइनस कर दो 100 तो 50, और 150 में से 140 माइनस कर दो तो 10। अब बस हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू, इसको करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि पहले जो भी जीरोस हैं उनको एंड में लिख दो, 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं इसको। और इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं तो उनका स्क्वायर रूट निकल सकता है, मतलब 10,000 है तो ये 100 बन जाएगा बाहर। अब यहाँ पे 15 को वी कैन राइट 5 into 3, 9 को 3 into 3, या फिर 9 भी रेजन दे सकते थे। अब देखो 3 का पेयर मिल रहा है और 5 का पेयर मिल रहा है, दैट मीन्स 15 बाहर आएगा, राइट। 15 into 100 और अंदर बचा √3, so 1500 √3 meter square is going to be our area of this question. Okay, so now we have understood कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, राइट। तो क्या आप एक क्वेश्चन खुद से ऐसा कर पाएंगे जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है एक्सरसाइज में? क्वेश्चन नंबर 5, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, टाइप वाइज पढ़िए। सो ये वाला आपको खुद से ट्राई करना है, जैसे ही आपका ये वाला क्वेश्चन होता है आप ये खुद से ट्राई करिए और पीछे से आंसर मैच करिए, होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 5 क्वेश्चन कर ही लिया है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का, एग्जांपल्स भी हो गए हैं। अब हमारे एक्सरसाइज के गिने चुने 4 क्वेश्चन बचे हैं। पहले 3 क्वेश्चन से पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर इतना है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसकी दो साइड इक्वल हो, कह रहे ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12, सो थर्ड साइड हम x मान लेते हैं। अब पेरीमीटर हमें पता है किस लिए दिया होता है, ताकि हम थर्ड साइड निकाल सकें, राइट। सो माय 24 प्लस x विल बी इक्वल टू 30, सो दैट मींस sorry, x will come out to be my 6 meter, right? So x is 6, अगर x आ गया 6, third side is 6 meter, so now centimeter, sorry, so now we can find the area by using the sides. Perimeter is 30, that means the semi perimeter is going to be 15. Now using the s minus a wala formula, that is Heron's formula, s value is 15, s minus a सीधा कर रहा हूं मैं, 15 minus a 12, so 3, 15 minus b 6, 9 and again 3। देखिए भाई 15 का जो है 5 into 3 तोड़ सकते हो, बिल्कुल प्राइम फैक्टराइज कर दिया, 9 को भी तोड़ दिया। तो ध्यान से देखें क्या बाहर आ रहा है, 3 and 3, दैट इज 9 बाहर आ रहा है। तो 9 √15 meter square centimeter square is going to be my area of this isosceles triangle. Now remember, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगर किसी भी बच्चे को अगर मैं बोलता हूँ कि हिरॉन्स में सबसे पहले कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, तो मैं कहूंगा कि ये पहले एक्सरसाइज के जो लास्ट 3 क्वेश्चन है इनको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। करने तो सारे चाहिए, एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे पहले करने चाहिए बच्चे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आते हैं। चलिए अब हमें ये वाला क्वेश्चन आ गया है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यू नेवर नो कि कभी भी आ सकते हैं। चलो 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड चार्ज चलिए। सो हमारे पास एक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल, जिसपे लिखा हुआ है स्कूल है। जैसे आपने देखा भी होगा रोड क्रॉसिंग इन सब पे लिखा होता है, या फिर आगे पहले वार्निंग होती है स्कूल से पहले, जिसपे लिखा हुआ है स्कूल है। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, वैसे कुछ भी लिखा हो, इवेंचुअली वो उसका एरिया निकालने को बोलेगा। कह रहा है इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी तीनों साइड बराबर, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग ह्यूरॉन्स फॉर्मूला। पहले इतना तो करें फिर आगे देखते हैं, एरिया निकालते हैं इसका, ठीक है। सो पेरीमीटर क्या होगा, पहले a+a+a, इस तरीके से हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं। मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है जो मुझे पता है डायरेक्टली √3/4 a², लेकिन हम उसे डिराइव कर रहे हैं एक तरीके से। सेमी पेरीमीटर 3a/2, s माइनस a मतलब पहली साइड, सो a करेंगे माइनस। तो आई होप आपको पता हो कि यहाँ पे एलसीएम 2a हो जाएगा बाई 2, so this will be a/2, क्योंकि सारी साइड्स बराबर हैं। तो 3a/2 में से फिर से ये माइनस करेंगे तो a/2 ही आएगा।
और एस माइनस सी भी हमारा कितना आने वाला है, ये भी हमारे पास ए बाई टू ही आएगा। अगर अब हम एरिया निकालें तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सो एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3a/2। एस माइनस ए बाई टू है, ये भी ए बाई टू है और ये भी ए बाई टू है। क्या 3a/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × a/2, a/2 एंड a/2। ये दोनों बाहर आके एक बन जाएंगे, ये दोनों बाहर आके एक बन जाएंगे, मतलब बाहर आएगा a/2 2 बार और √3 अंदर ही रह जाएगा। तो ये क्या हो गया, a²/4 √3। और इसको नॉर्मली कैसे पढ़ा जाता है, √3 पहले बोल दिया जाता है, √3/4 a²। तो ये आपका एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल का फॉर्मूला आपने एक तरीके से डिराइव कर लिया यूजिंग हीरोन्स। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। नाउ वी आर गिवन दैट पेरीमीटर इज दिस, व्हाट इज द एरिया। अब फिर से पूरा प्रोसेस नहीं करना है। अगर आपको पेरीमीटर इतना गिवन है तो ए की वैल्यू निकाल के इसी में डाल दो। मतलब पेरीमीटर कितना है, 3a। तो मतलब ए जो है मेरे पास वो 60 होगा, देखिए 60 मीटर होगा। तो अब आपको एरिया के लिए पूरा फॉर्मूला लगा के फिर से नहीं करना है, अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है इसका। सीधा ए की वैल्यू डालें, 60 × 60, सो दैट विल बी 3600/4 √3। और 3600 जाएगा 4 से, तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज गोइंग टू बी माई आंसर। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड इजी। चलिए सॉरी, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू मोर क्वेश्चन लेफ्ट। हाँ भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। देखो क्या बोलता है कि एक ऐसे हमारे पास ब्रिज है, ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे एड्स होते हैं वॉल्स की साइड्स पे। साइड्स ऑफ द वॉल्स जैसे आप देख पा रहे हैं, साइड्स ऑफ द वॉल्स आर लाइक दिस, कि 122 मीटर ये है, ये 120 मीटर है, दिस इज 22 मीटर। कहता है कि एडवर्टाइजमेंट से 5,000 अर्निंग होती है पर मीटर स्क्वायर। मान लो कि ये मीटर स्क्वायर है एक, तो इतने से एरिया से, वैसे एक्चुअली में इतना नहीं होता है लेकिन मान लेते हैं इतना है, तो इतने से मेरे 1 मीटर स्क्वायर से पर ईयर, मतलब 1 ईयर, 1 मीटर स्क्वायर से 1 ईयर में, 1 ईयर में कितना पैसा आ जाता है, 5,000 रुपये आ जाता है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में। कहते हैं कंपनी ने 3 मंथ्स के हायर किया इस बॉल को, 3 मंथ्स के लिए। आपको पता है एडवर्टाइजमेंट से लगता है सर पैसा बहुत देना पड़ता है। तो बोलता है कि कितना पैसा देना पड़ेगा, 3 मंथ्स के हायर करते हैं इसको, इतने इस वॉल को पूरे को, राइट। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इस वॉल का एरिया निकालना पड़ेगा हमें, तभी तो पता चलेगा कितना एरिया है जिसमें हमारा बैनर वैनर लगेगा। तो सबसे पहले पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर मतलब बाउंड्रीज का सम, 120 + 22, दिस विल बी 264। सेमी पेरीमीटर विल बी हाफ ऑफ दिस, सो दिस विल बी 132। अब हम सीधा फॉर्मूला में मैं लिखने वाला हूँ, आई होप दैट इज ओके। ट्राइंगल यहाँ बना देता हूँ, जो ट्राइंगल था 122, 22 और यहाँ पे 120। अगर हम देखें तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। आई सजेस्ट एवरी टाइम यू राइट द फॉर्मूला इवन इफ आई फॉरगेट। एस इज व्हाट, 132, एस माइनस ए, 132 में से 122 गया 10, एस माइनस बी भी इसको ले लिया तो 12, और 22 माइनस गया तो 110। अब बस इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो बढ़िया से, जैसा आप चाहें। देखो 132 होता है 11 × 12 बाय द वे, 10 12, और इसको लिखते हैं 11 × 10। अब देखो सारे पेयर बाहर निकल रहे हैं, क्या 12 बाहर आ गया, 10 भी बाहर आ गया और 11 भी बाहर आ गया भाई। तो सब बाहर निकलना, सबको बाहर निकालो घर से। 11 × 12 × 10, 11 12 जो होता है 132, और जीरो लगाए तो जीरो। मतलब इतना मीटर स्क्वायर हमारे पास पूरा वॉल है। लेकिन अब ध्यान से करना है, देखो भाई, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि रेंट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर में बाय द वे कितना होता है, 12 मंथ्स, फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज ₹5,000, ये गिवन था, ठीक है। तो आप मुझे बताएं रेंट फॉर, ये 12 मंथ्स है, 1 ईयर को मैं 12 मंथ्स बोल रहा हूँ। रेंट फॉर 1 मंथ कितना होगा, फॉर 1 मीटर स्क्वायर, दोनों 1 1 बनाने पड़ेंगे हमें। तो ये 5,000 बाय आप क्या बोलोगे सर, 12, यूनिटरी मेथड। फिर मैंने बोला अब आपको 3 मंथ्स का निकालना है, तो रेंट फॉर 3 मंथ्स फॉर 1 मीटर स्क्वायर। सो एक से अगर आप 3 पे आ रहे हैं तो 5,000/12 × 3 हो जाएगा। अब कितना मीटर स्क्वायर आपको चाहिए एक्चुअली, वो वॉल का एरिया के बराबर। रेंट फॉर 3 मंथ्स फॉर 132 मीटर स्क्वायर। मेन जो इस क्वेश्चन की जान है वो यही है, बच्चे इसी में कंफ्यूज जाते हैं। देखिए करना क्या है, आप पहले दोनों को 1 1 बनाइए, फिर मंथ को एक बार निकालिए 3 मंथ्स का,
फिर मीटर स्क्वायर का निकालिए उसके हिसाब से। सो 5000 बाई 12 इंटू 3, और इवेंचुअली सारा हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1320, 3 4 जा होता है 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो विल गेट 165, and there are how many zeros? 4, 1 2 3 4. So in a way we have 16,50,000। देख लो कितना पैसा 3 महीने के लिए चाहिए होता है, बहुत पैसा होता है। So that is what was the question number 2। इसका मेन सोल जो छुपा है इस क्वेश्चन का, वो ये वाला पार्ट है जो मैं आपके सामने किया है। Okay? चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, वेरी इजी अगेन। कहता है कि भाई ऐसा है कि एक स्लाइड है पार्क का, उस पर ये सब लिखा हुआ है, बताओ साइड्स अगर ये हैं तो कितना पेंट के लिए एरिया चाहिए। सिंपल है, एक तरीके से ट्राइंगल है बच्चों, 11 है, 6 है, 15 है, तो आपका इसका एरिया निकालना है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी क्योंकि साइड्स गिवन है आपको, आप इतनी प्रैक्टिस हो गई है। सो यू विल ट्राई दिस ऑन योर ओन। दिस फिनिशेस आवर एनसीईआरटी। नाउ वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट सेशन द एग्जाम्पलर ऑफ यूरोन्स फॉर्म, व्हिच इज अ मस्ट। अगर आप एनसीईआरटी में इतना सा करके खुश हैं तो आपके नंबर में भी ना आए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं एग्जाम्पलर में। थैंक यू, बाय बाय।